हेलो गाइस, वेलकम टू माय कार चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज में हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें लोग कोई कुछ कमाता है उसमें से कुछ खर्च कर देता है, उसके बाद जो बचता है तो बताइए उसकी इनकम कितनी। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग कर रहे थे। तो उसी में हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं आपको आज काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ, 2-3 तरीके से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एक यूनिवर्सल मेथड बताया, जो मतलब वो हर जगह लग सकता है। आज मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं तो मैं बेसिक से भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस चीज़ से आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना होता है। बोला कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान कर खर्च कर देता है। मतलब कोई व्यक्ति जो 20% अपने जो उसका जो कमाता है उसका भोजन पे खर्च कर देता है, और जो 20% भोजन पे खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 1/4 दान पर खर्च कर देता है। ये प्रति माह 9,600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। मतलब जो खर्च करता है उसके बाद जो आधी राशि होती है उसके बराबर कितना है, 9,600। तो उसके मासिक वेतन बताइए। तो उसको अगर बेसिक सही करते हैं तो बेसिक सही करने का तरीका क्या रहेगा इसका। अब मान लेते हैं उसकी जो इनकम थी वो 100 थी, 100 थी। फिर उसमें से बोला गया उसने 20% जो अपनी इनकम है वो खर्च कर दी किस पे, फूड पे, मंथली। तो अगर इसका 20% निकालेंगे 100 का तो कितना निकलता है, 100 का 20% 20 ही होता है। तो बचेगा कितना, 80%। मतलब उसने 20% खर्च कर दी, उसके बाद उसके पास बची कितनी, 80%। अब बोला गया कि 80% जो बची उसमें से रिमेनिंग में से उसने 1/4 खर्च कर दी चैरिटी पे, या मतलब दान कर दी। तो इसका 80 का 1/4 कितना होगा, निकाल लेते। 1/4 कितना होगा, 4 दूनी 8, 0 तो 20। तो 80 का 20 जो 1/4 कितना होता है, 20। तो 20 उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचेगा कितना, 80 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 60। उसके पास इतना बचा, मतलब उसकी शुरू में इतनी इनकम थी, उसने भी उसका 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। फिर 80 में से उसने 1/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60 बचा। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बोला गया कि जो उसके पास इफ फीस, अगर वो 9,600 रुपये बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है, तो बची कितनी राशि, 60 बची है। यहाँ पे बोला गया कि जो 9,600 है वो इसकी आधी है, तो इसका आधा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 30/2, 60/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 बराबर कितना दिया है, 9,600। क्यों 60/2 क्यों कर दिया, बोला गया कि जो राशि बची है जो 9,600 क्वेश्चन में दी हुई है वो उसकी आधी है, तो आधी इसकी है, तो इसको कट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 6। तो एक बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 320। तो 100% बराबर निकालना है तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 320 × 100, तो ये कितना आ गया, 32,000। तो उसकी इनकम कितनी होगी, 32,000। ये बेसिक मेथड है, आप लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह लगाने में थोड़ा सा लग तो हर जगह जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाती है जिसमें निकलता नहीं परसेंटेज। इसमें तो सीधी है, एक सही से आगे 100 आ गया, 80 आ गया, 60 आ गया, कहीं कहीं पॉइंटों में जाती होती तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ये यहाँ पे लग गया, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे लग सकता है आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझने में आसानी जरूर होगी इस तरीके से, क्योंकि 100 से 80 हो गया, 80 60 हो गया, उसका आधा कर दिया, या बिल्कुल सही बात है। ये समझने में बहुत आसानी है और आपको समझ में आ भी गया होगा आई होप। तो ये इसका फर्स्ट मेथड है, इससे आप करेंगे तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। इसमें सेकंड मेथड में क्या बोला था, एक आप जो बेसिक अगर आपने देखा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, इनकम मालूम होती ही नहीं है, तो इनकम कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो उसमें से बोला गया उसने 20% खर्च कर दी किस पे, सैलरी, फूड पे। तो बची कितनी, एक्स का 80% बचेगा, एक्स का 80% बचा। फिर बोला कि जो अभी इतना बचा है ना, इसमें से उसने 1/4 किस पे खर्च कर दी, चैरिटी पे। तो 1/4 खर्च कर दी तो बचेगा कितना, 3/4 या 75%। 1/4 होता है, एक मिनट 1/4 निकाल के बता देते हैं। 1/4 होता है 25%, 25% होता है इसका। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4, वो किसके बराबर होता है, 75 के बराबर। तो यही वो बचा है। इसके बाद बोला गया है कि जो ये बचा है टोटल, ये क्या है, उसकी बचत आ गई। मतलब पहले उसकी एक्स थी इनकम, उसने 20% खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%, ये बचा हुआ है। फिर 80 में से उसने 1/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/4। तो इसकी क्या है, ये बचत है। अब बोला गया है कि इस क्वेश्चन में दी गई है 9,600 रुपये बचत करता है, जो कि उसकी बचत का आधा है। तो इसका आधा कर देंगे, 1/2 और कर देते हैं, तो ये बचत का आधा हो गया। इसके बराबर कितना दिया है, 9,600, इसके बराबर ये दिया है। इसको काट लेते हैं, 20 चौकसी 20 500, और इधर काट लेंगे 12×96, 4×3 12 है, 12×96 800 हो जाएगा यहाँ पे। इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4×5 20, 20 दूनी
20 दूनी 40, यही होगा। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 40, एक्स इन, तो 40 है इधर, दोबारा लिख लेते हैं। तो नीचे ये 40 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 800 इंटू 40, तो इसका मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 0 0 0 8 चौक 32, तो फिर से कितना आ गया 32,000। इसमें क्या था, इसमें आपको यही समझना था, यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। करना कैसे था, एक्स था, एक्स का 20% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80, 80 का उसने जो बचा उसका उसने 1/4 खर्च कर दिया, बचा कितना 3/4। फिर उसके वो बात बोला गया जो 9,600 जो बची है, जो उसने ये वाला बचाया है यहाँ से यहाँ तक वाला जो बचा है उसका आधा है, तो इसका आधा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकला है। ये हो गया इसका सेकेंड मेथड। मैं आपको इसका तीसरा मेथड भी बता देता हूँ, जिससे आपको और समझ में आए, आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना बचे। जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वही यूज़ करें, जो मैं लास्ट मेथड बताने जा रहा हूँ, आपको वही मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल टाइप का रहता है, क्योंकि वो हर जगह यूज़ हो जाता है। जब आपकी वैल्यू कैसी भी दी हो, परसेंटेज भी वैल्यू, तो वो सारी वैल्यू कट जाती हैं सही से। ये सारे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बताएं जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। हर मतलब कर ये भी सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी ये बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन ये कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लग जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। तो बोला क्या गया 20% वो किस पे खर्च करता है, सैलरी पे। इसको सक्सेसिव बताते हैं, मेथड बोलते हैं इसको, तो आप इसको मेथड यूज़ करेंगे। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 5। तो 5 में से क्या हुआ 5 थी, 5 में से उसने 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 4। फिर नेक्स्ट बोला गया कि उसने 1/4, 1/4 यहाँ तो दिया ही हुआ सीधा, 1/4 उसने खर्च कर दी किस पे, चैरिटी पे या दान कर दी। तो 4 में से उसने 1 खर्च कर दिया, बचा कितना 3। तो बस इसका सीधा मल्टीप्लाई करना, 4 पंचे 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12। लेकिन यहाँ यही करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यही कट जाएगा। अगर इधर इधर कुछ कट रहा हो तो आपस में क्रॉस में अगर कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 3। तो उसकी इनकम 5 थी, वो बचा कितना रहा 3। तो लेकिन जो क्वेश्चन में दी हुई है 9,600, वो बोला गया जो बचा है उसका आधा है, तो इसका आधा कर लेते हैं। वो कितना होगा 1/2, 1/2 के बराबर कितना दिया 9,600। तो इसको काट देंगे, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6400। 6400 आ गया। और हम लोगों को निकालना क्या था, निकालना था ये इनकम उसकी कितनी है 5। तो 5 इसमें मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 0 0 5 5 20 हासिल 2 56 30 और 2 32। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया 32,000। तो देख सकते हैं आंसर हर जगह से 32,000 आया। लेकिन आप देख सकते हैं कैलकुलेशन सबसे कम किस में आपको इसमें करनी पड़ी, लेकिन यहाँ आपको समझ में आया होगा कि आप यूज़ करते रहें, आप इस तरीके से लगाते रहेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला मेथड ये भी हो सकता है समझ में आएगा, क्योंकि एक्स लगा के बहुत लोग करते रहे। लेकिन ये मेथड अगर आप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, 5 से 4, 4 से 3 करना है, मल्टीप्लाई करिए, उसके बराबर करके आंसर आ जाए। तो अगर आप 3 मेथड मैंने बता दिया आपको जो मेथड समझ में आया हो, आई होप कोई समझ में आया होगा। एक ये बेसिक मेथड है, ये भी बेसिक ही है, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो आप हर जगह यूज़ कर पाएंगे इसको, अगर आपको ये समझ में आया तो। सक्सेसिव अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक पॉपुलेशन बेस्ड वाले जो क्वेश्चन कराए थे मैंने उसमें समझाया था सक्सेसिव कैसे लगता है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप क्या जाएगी समझ में आया हो ये क्वेश्चन कैसे किया है मैंने। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके के, जिससे और आपको समझ में आएगा किस तरीके से करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया, अमन अपनी आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अमन अपने 30% तो अपने पिता को देता है, शेष बची हुई राशि में से 30% एंड 25% अपनी पत्नी को और बेटी को दे देता है। तो यहाँ पे शेष नहीं बोला, पत्नी और बेटी और पत्नी के लिए शेष नहीं बोला, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। जो 30 और 25 दिया है उसको हम ऐड कर सकते हैं एक साथ, इसको हम रिमेनिंग वाले में नहीं लेंगे। उसके बाद बोला उसके बाद बोला गया उसके अपनी मासिक आय से में से शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश कर दिया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 4200, यहाँ 42,000 नहीं 42 रुपये है, ओनली 42 रुपये, ठीक है ना। ऊपर इंग्लिश वाले में आप देख सकते हैं केवल 42 रुपये है। 42 रुपये का निवेश किया तो उसकी मासिक आय 1000 में कितनी होगी। ऑप्शन देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 42,000 निवेश कर रहा है तो इतना ऑप्शन कम कैसे आ जाएंगे। तो इसको मैं सबसे पहले उसी मेथड से आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मान लो तो उसकी जो इनकम थी वो 100 थी, ठीक है ना। 100 में से उसने 30 दे दी अपने पिता को, तो बची कितनी उसके पास 70 बची। अब बोला कि उसी में से वो शेष राशि का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है, तो मतलब 55% देता है ना, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग नहीं थी, उनको एक साथ ले सकते हैं। तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे 30 और 25 को कितना हो जाएगा 55। तो इसका 55% निकाल लेंगे 70 का,
इसका 55 निकालेंगे कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 7 पन 35 की 5 हासिल 3 7 पन 35 और 3 38, एक 10 नीचे तो पॉइंट लगा दें, कितना हो गया 38.5। अगर उसने 38.5 खर्च कर दी किस पे, 38.5 दे दी अपनी बेटी को और पत्नी को, तो उसके पास बचे ही कितने, 70 में से 38.5 घटा देंगे कितना बचेगा 31.5। तो उसने बचाया कितना 31.5। देखो मैं आपको यहाँ दोबारा समझाता हूँ। उसकी इनकम थी 100 में से उसने 30% अपने पिताजी को दे दी, पिताजी को देने के बाद उसके पास कितनी बची 70%। जो 70% बची थी उसमें से उसी में से उसने 30% अपनी बेटी को और उसी का 70 का 25% अपनी पत्नी को दिया, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 55%। तो 55% उसने दे दी उन दोनों को, उसके बाद निकला कितना 38.5 निकला, उसने 38.5 दे दी उन दोनों को, तो बची कितनी 31.5। तो उस इतना वो बचा रहा है। उसके बाद बोला गया है कि अब वो 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश करता है 42 रुपये जो उसकी बचत है। तो एक योजना में 42 रुपये निवेश करता है, तो तीनों योजना में कितने करेगा 42 × 3, ये तीनों योजना में कर लेगा। और ये किया, यही उसकी बचत है, क्योंकि तीनों योजना में उसने 42 रुपये निवेश किए, उसके पास जो बचे होंगे उन्हीं में से तो किए 42। तो 3 योजना में किए 42, तो 3 योजना में मिला कितने हो जाएंगे, और ये इसके बराबर है। बचा कितना उसके पास 31.5 इसके बराबर है ये। इसको काट लेते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 लग जाएगा। तो 7 से काट लेते हैं, 7 × 7 = 28, 7 × 35, 7 × 42, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6। तो एक बराबर कितना आ गया 4, एक बराबर 4 आ गया। तो हमको निकालना क्या, उसकी इनकम निकालनी है। तो उसकी इनकम कितनी थी 100, तो 4 × 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो उसकी इनकम कितनी 400, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ये आंसर आ गया। इसमें थोड़ा देखो आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट में आ गया तो आपको देखो यहाँ थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ गई। अगर आप उसके उस मेथड से करते जो मैंने अभी बताया था सक्सेसिव वाले से, तो आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। उसको भी देख लेते हैं उसको किस तरीके से करते। अब उसको बोला गया 30% उसने किसको दे दी, अपने पिताजी को। तो 30% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 3/10। तो मतलब उसकी इनकम अगर 10 थी, 10 में उसने 3 दे दी, तो उसके पास बचे ही कितनी 7। अब यहाँ पे क्या था, उसने 30% बची हुई का 30% अपनी बेटी को और उसी बची हुई का ही 25% अपनी पत्नी को दिया है। तो दोनों को मिलाकर कितना होता है 55%। 55% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 11/20। तो अगर उसकी इनकम 20 थी, तो 20 में से उसने कितनी दे दी 11, तो उसके पास बचेगी कितनी 9 बचेगी। तो यही उसकी हो गई, ये हो गई उसकी इनकम, ये हो गई सेविंग। तो इसका 20 का और 100 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200, और 9 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 63। हाँ क्या, ये उसकी सेविंग हो गई। अब उसके के पास क्या बोला गया था कि वो 42 रुपये निवेश करता है एक स्कीम में और 3 स्कीम में निवेश करता है। तो उसके बाद एक स्कीम में अगर 42 रुपये, तो 3 स्कीम में कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। वही उसकी सेविंग हो। देखो एक में देखो निवेश वो कर रहा है 42 रुपये एक स्कीम में, लेकिन वो कर रहा है 3 स्कीम में 42 रुपये। तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 42 × 3 होगी, वही तो सेविंग है। वो बोला गया कि सेविंग की है उसने, वो एक स्कीम में उसने 42 रुपये निवेश किए और 3 स्कीम में किए हैं, लेकिन 42। तो इतने रुपये उसने शेष जो बचाए थे वही तो हो गए इतने। अब इसको काट लेते हैं, तो 7 निम कर लेते, हाँ 7 निम 63, 7 × 42, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। तो एक बराबर कितना आ गया 2। अब इनकम है कितनी, यहाँ दिखा रहा है 200, तो 2 × 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। यहाँ से भी कितना आ गया इनकम 400। तो यहाँ देख सकते हैं ये आसानी से आ गई, लेकिन यहाँ आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको आसानी रही होगी, क्योंकि उसमें सीधा सीधा कट रहा था तो निकल रहा था। यहाँ आपको इसको 55% निकालना, पॉइंट में आ रहा, फिर उसके बाद इसको माइनस करना, तो फिर इसके बाद यहाँ भी थोड़ा टाइम लगा उसको काटने में। यहाँ देख सकते हैं क्या करना था, बस 10 से 7 रह गई, 20 से 9 रह गई, मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बेसिक वाला मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तीनों मेथड आपको समझा ही देता हूँ, अगर मैं करा ही रहा हूँ तो एक नेक्स्ट मेथड क्या, मान लेते हैं एक्स थी उसकी इनकम, तो एक्स में से उसने कितना खर्च कर दिया, यहीं से ले लेते हैं, ये एक्स में से उसने 3 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 10 में से 3 खर्च कर दिया, बचेगा कितना 7, कितनी बची 10 में 7 खर्च कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या, 55 था, 11 उसकी इनकम थी 20 में से उसने 11 खर्च कर दिया, बचा कितना 9/20, 9/20 बचा। अब उसकी क्या आ गई, ये सेविंग आ गई। अब वो सेविंग आ गई, लेकिन वो एक में कितना बचाता है 42 रुपये, तो 3 में वो बचा रहा है, तो इतना हो जाएगा इसके बराबर। अब इसको कट कर देंगे तो वही आ जाएगा 7 × 42, 3 × 9, 3 दूनी 6, ऊपर से केवल बचा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है इधर, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 20 भी ऊपर चला जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो फिर से आंसर कितना आ गया 400। तो ये पहला मेथड था, ये दूसरा था, ये तीसरा।
मैंने आपको 3 तरीके से समझा दिया किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कोई तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट रहेगा तरीका सारे क्वेश्चंस के लिए। कभी कभी ये दोनों को काम नहीं करते, आप कर किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इससे करते हैं, अगर इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, आई होप आपको समझ तो आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन को। आप ट्राई भी कर सकते हैं एक बार, उसके बाद देख सकते हैं। तो बोला गया मिस्टर स्टॉक ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रूस को दे दिया, और बची हुई राशि में से 30% उन्होंने नताशा, कैप्टन और विजय को बराबर बांट दी। मतलब हर किसी को 30% दिए, जो बची हुई राशि थी उसमें से 30% उन्होंने नताशा को दिया, 30% कैप्टन को दिया, 30% किसको दिया, विजन को। बची हुई राशि धनराशि के आधे में से उन्होंने अन्य जरूरतमंदों में बांट दिया, उसके बारे में बताया नहीं। जो बची हुई राशि थी उसके आधे में से उन्होंने जरूरतमंदों में बांट दी। उसके बाद जो शेष रुपए उनके पास बचे हैं वो 14,000 रुपये बचे हैं। तो बताइए मिचेल स्टार्क के आरंभ में उनकी धनराशि कितनी थी, उनके पास उनकी इनकम कितनी थी। तो इनको मैं पहले आपको सक्सेसर मेथड से बताता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिससे उससे बताता हूँ कैसे। तो उसमें बोला गया है कि जो 30% है, मतलब 30% उसने अपनी किसको दे दी, ब्रूस को दे दी स्टॉक ने। तो 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। मतलब उसकी अगर इनकम 10 थी तो उसने 3 दे दी, तो बची कितनी, 7। उसके बाद बोला गया है कि उसने 30% नताशा, कैप्टन और विजन को 33% हर एक को दिए। तो 33% 3 को देंगे कितनी हो जाएगी, 90%। मतलब जो बची हुई की उसने 90% दे दिए, तो उसके पास बचेगी कितनी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 9/10। तो अगर उसकी इनकम 10 थी तो उसने 9 खर्च कर दी, तो बचेगी कितने, 1। तो बस यही करना था, इतना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये उसकी इनकम थी, ये सेविंग थी। तो उसने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगी, इनकम 100, इसका अदर करेंगे 7, तो ये क्या हो गई, सेविंग। उसकी इनकम कितनी थी, 100, सेविंग कितनी, 7, सेविंग 7 आ गई। लेकिन उसके बाद उसने बोला है कि जो उसके पास बची हुई राशि थी उसका धनराशि का उसने आधा अन्य लोगों में बांट दिया। उसके बाद जो उसके पास जो राशि बची थी उसमें से उसने आधा बांट दिया। उसके पास जो वो बची है वो कितनी है, 14,000। मतलब आधी उसने बांट दी, उसके बाद कितनी है, 14,000। तो 7 की आधी बांट दी होगी, तो उसकी आधी बची कितनी, 7/2। तो वही किसके बराबर है, 14,000 के बराबर। तो इसको इधर से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 2,000 हो गया। इसको इधर ले जाएं तो एक बराबर कितना हो गया, 4,000। और इधर है कितना, इनकम टोटल कितनी है, 100। तो इसमें 4,000 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो कितनी हो गई, 4 लाख। तो उनकी उनकी इनकम कितनी आ गई स्टॉक की, 4 लाख। तो आप देख सकते हैं आसानी से निकला है इसको। अब हर तरीके से मैंने इससे पहले जो मेथड बताया आप उन तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे देख सकते हैं आपको ज़्यादा कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सेकंड वाला मेथड भी बता देता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इसकी इनकम 100 थी, 100 में से उसने खर्च कितनी कर दी, 30, तो बची कितनी, 70। अब इसमें से उसने 30% खर्च कर दी, तो उसके पास बची कितनी, 70। अब इसमें से वो 90% खर्च कर रहा है, तो इसका 90% कितना होगा, 63। तो 63 खर्च कर देता तो उसके पास बची कितनी, 7 बचेगा, बस वही आ गई। तो बोला गया कि जो 7 बची उसमें से भी आधी वो है जरूरतमंदों में बांट देता है। उसके बाद जो उसके पास बचता है वो कितना बचता है, 14,000। तो 7 का आधा वो खर्च कर देता तो बचेगा कितना, आधा। तो इसके बराबर कितनी दी है, 14,000। तो 7 दूनी 14, एक बराबर कितना आ गया, 4,000। फिर से वही 100 बराबर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 में, तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो फिर से वही आ गया। तो देख सकते हैं इससे भी उसी तरीके निकाल सकते हैं। वो फर्स्ट मेथड भी आप निकाल सकते हैं, जो एक और मेथड बताया एक्स वाला, उससे भी इसी तरीके से निकालेंगे, बता ही देता हूँ मैं आपको उससे तरीके से भी, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते उसकी इनकम कितनी थी, एक्स थी, एक्स में से वो 30% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 7/10, जैसे यहाँ बचा था। उसके बाद 90% खर्च कर रहा है तो उसके बाद बचेगा कितना, 1/10 बचेगा। और उसको बोला गया जो बची हुई राशि है उसके में से वो आधा अन्य लोगों में बांट देता है या जरूरतमंदों में बांट देता है, तो बचेगी कितनी, उसकी आधी। तो आधे के बराबर जो बची हुई राशि है उसका आधा कितना है, 14,000। उसमें इसको काट देंगे, इसको 7 दूनी 14, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200, ये 2,000 बचेगा इधर से, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखिए 10 × 10 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 1 2 3 और 0 1 2 3 0, तो 2 2 4, कितना आंसर आ गया, 4 लाख। यहाँ से भी देख सकते हैं आंसर कितना आ गया, 4 लाख। तो ये मान लेते हैं फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया।
आज मैंने आपको तीनों क्वेश्चन 3 तरीके से बताए, आपको कोई मेथड तो आई होप समझ में आया होगा। तो आप ट्राई करिए और क्वेश्चन इस तरीके के, आपको सारे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन लिए, एसएससी में आए हुए हैं, एमटीएस में, कोई किसी में, सीजीएल में या सीएचएसएल में। तो आप इनको ट्राई करिए तो आपको और अच्छे तरीके से इनकी क्वालिफिकेशन मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने 3 तरीके बता दिए, जो भी तरीके आप लगाएंगे आप पहले तो आप तीनों तरीके लगा के देखेंगे, आपको जो समझ में आए बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।